फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है नर्सिंग गर्ल के इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे मैं फिर से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आ गई हूँ। आप लोग सेशन में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट यह सेशन होने वाला है और आप लोग कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। आप लोग को बहुत ही यहाँ पे नया नया चीज़ देखने को मिलेगा और नया सीखने को मिलेगा। तो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, विच कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन। निश्वसन के लिए जिम्मेदार है। कौन सी स्थिति निश्वसन के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे दिया गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम जो कि लंग्स के नीचे पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे होता है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यहाँ पे जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे ए एंड सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, द स्ट्रोंगेस्ट ज्वाइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर की सबसे मजबूत ज्वाइंट है। ज्वाइंट यहाँ पे पूछा गया है स्ट्रोंगेस्ट ज्वाइंट, जो कि हो जाएगा सेक्रो इलियक ज्वाइंट। सेक्रो इलियक ज्वाइंट जो होता है यह सबसे मजबूत ज्वाइंट होता है ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, द ट्रेकिया इज मेड ऑफ कार्टिलेज रिंग्स, द शेप ऑफ दीज रिंग्स इज। श्वास नली उपास्थि बलय से बनी होती है। श्वास नली जो ट्रेकिया होती है वह कार्टिलेज रिंग की बनी होती है और इन छल्लों का आकार यहाँ पे पूछा गया है, शेप, छल्लों का शेप। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका शेप जो होता है सी शेप का होता है। सी शेप जो होता है यह होता है और श्वास नली जो होती है कार्टिलेज की बनी होती है। सी शेप्ड का इसमें छल्लों का इसका आकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन ब्लड इज। मनुष्य में रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन है। ब्लड में यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे है, सेक्स क्रोमोसोम आर आल्सो कॉल्ड। लिंग गुणसूत्रों को कहा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम पूछा गया है, जो कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह 23 होती है, 23 पेयर में होती है, जिसमें कि 22 ऑटोसोम जो कि मेल और फीमेल में सेम होता है ऑटोसोम। और यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल और फीमेल में अलग अलग सेक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है, जिसमें कि पुरुषों में यह XY और महिलाओं में XX सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो और यहाँ पे पूछा गया है सेक्स क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। जो सेम होता है उसको बोलते हैं ऑटोसोम, और जो अलग अलग होता है सेक्स क्रोमोसोम X और Y पुरुषों में, XX फीमेल में, इसको बोलते हैं एलोसोम। एलोसोम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर इज फाउंड बिटवीन द पेराइटल एंड टेम्पोरल बोन्स। निम्न में से कौन सा सूचर जो है पेराइटल और टेम्पोरल अस्थि के बीच में पाया जाता है। सूचर जो कि है वो जो हो जाएगा यहाँ पे स्क्वैमेस। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे दिया गया कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर जो होता है यह फ्रंटल बोन और पेराइटल, ये फ्रंटल बोन के और पेराइटल के मध्य पाया जाता है। कोरोनल सूचर जो होता है यह फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के बीच में जो होता है कोरोनल सूचर पाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है लेम्ब्रोइड सूचर। यह जो होता है यह पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में जो होता है ये पाया जाता है, पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच। लेम्ब्रोइड सूचर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स बोन इज कॉल्ड। अस्थियों को जोड़ने वाला तंतुमय ऊतक कहलाता है। बोन को यहाँ पे जोड़ने वाला कनेक्ट्स बोन्स फाइब्रस टिश्यू। यहाँ पे अस्थियों को जोड़ने वाला तंतुमय ऊतक क्या कहलाता है, यह है
लिगामेंट, बोन प्लस बोन, लिगामेंट यहाँ पे यह कहलाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट सेक्रेटेड बाय द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, निम्न में से कौन सा हार्मोन पल्स पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा इसका सेक्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे इसके द्वारा हो जाएगा, इसके द्वारा होता है बेसोप्रेसिन, जिसको एडीएच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहाँ पे पूछा गया, इसका सेक्रेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ग्रोथ हार्मोन। यह एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इसका सेक्रेशन होता है, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर में दिया गया, स्टैंडिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स ड्यू टू फियर इज कॉल्ड, भय के कारण रोम, यह रोम जो होता है हाथों का बाल जो होता है या फिर रोम भी बोलते हैं उसको, वह जो होता है खड़ा होना क्या कहलाता है, रोम, डर के कारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा क्यूटिस एंसेराइना, क्यूटिस एंसेराइना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, विच हार्मोन इन एक्सेस इन द बॉडी व्हेन द हेयर इरेक्ट फॉलिकल एराइसेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फियर, भय के समय रोम का खड़ा होने पर शरीर में कौन सी हार्मोन की अधिकता होती है, डर के कारण जो रोम होता है वो खड़ा हो जाता है, उसमें कौन सी हार्मोन की अधिकता के कारण यह होता है, वह हो जाएगा एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, इन विच लेयर्स ऑफ द स्किन आर ब्लड सेल्स नॉट फाउंड, त्वचा की कौन सी परतों में रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पे ब्लड सेल्स जो है वह नॉट फाउंड, वहाँ पे नहीं पाई जाती है, डर्मिस, इपिडर्मिस, मसल्स लेयर, एडिपोज लेयर। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे ये सेल्स जो है, कोई भी सेल्स जो है नहीं पाया जाता है, वो हो जाएगा डर्मिस, यानी त्वचा में नहीं, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, इन विच कंडीशन द ब्लड प्रेशर इंक्रीज, कौन सी स्थिति में रक्तचाप बढ़ता है, स्लीप के, निद्रा में स्थिति में, इमोशन, एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हो जाएगा इमोशन और एक्सरसाइज की स्थिति में ब्लड प्रेशर जो है वह इंक्रीज हो जाता है, बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है। इमोशन में या फिर एक्सरसाइज कोई कर रहा है उस स्थिति में जो है ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया, ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन विच फोकसेस द लाइट इंटरिंग द आई ऑन द रेटिना, एक पारदर्शी यहाँ पे हो जाएगा झिल्ली जो कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को रेटिना पर फोकस करती है, प्रकाश जो रेटिना पर फोकस करती है वहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कॉर्निया, कॉर्निया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक पारदर्शी झिल्ली है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो भी फोकस द लाइट जो है इंटर करता है आई में, उसके बाद वह रेटिना पर फोकस करती है, वो होती है कॉर्निया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रेनियल बोन, इनमें से कौन सी कपाल की हड्डी नहीं है, कपाल यानी यहाँ पे पूछा गया क्रेनियल बोन नहीं है, क्रेनियल बोन में हो जाएगा फ्रंटल बोन हो जाएगा, इसमें टेम्पोरल बोन हो जाएगा, पेराइटल बोन हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिला या जो है फेस के ये जो होता है मैक्सिला जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिला। यहाँ पे फ्रंटल होता है, टेम्पोरल होता है, पेराइटल होता है या क्रेनियल बोन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, यूरिया यहाँ पे हो जाएगा यूरिया सिंथेसिस टेक्स पैलेस, यूरिया का संश्लेषण होता है इन किडनी, स्प्लीन, हार्ट, लीवर। तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो लीवर में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बाय हुम द एंजाइम रेनिन सेक्रेटेड, एंजाइम रेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है, एंजाइम यहाँ रेनिन पूछा गया है जो कि किडनी के द्वारा इसका सेक्रेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, वेयर इज द हेवेरियन सिस्टम फाउंड। हेवेरियन तंत्र कहाँ पाया जाता है? हेवेरियन तंत्र जो होता है यह बोन्स में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे यह जो होता है बोन्स में जो होता है पोषक तत्व और या फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है बोन्स को हेवेरियन सिस्टम के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे है, इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम फ्रेजिस्टेडनेस विच लेस शुड ही वियर। यदि कोई व्यक्ति दूरदर्शिता दोष से पीड़ित है तो उसे कौन से लेंस का चश्मा जो है पहनना चाहिए? यहाँ पे दिया ऑप्शन सिलेंड्रिकल, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछा गया है दूर दृष्टि दोष। दूर का उसको है जो है दृष्टि दोष है उसमें, यानी उसको जो है निकट, दूर दृष्टि दोष है तो उसमें जो है निकट का उसको जो है वह कुछ भी दिखाई नहीं देगा स्पष्ट रूप से। कुछ दूर का है जो वह स्पष्ट दिखेगा, लेकिन निकट का जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें जो है कॉन्वेक्स लेंस का जो है चश्मा पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष में आपको यहाँ पे उल्टा देखने को मिलेगा। दूर दृष्टि दोष है तो उसमें यहाँ पे देखा जाएगा कि उसमें निकट की वस्तु इसको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन दूर में निकट का दूर दृष्टि दोष है तो दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, किंतु निकट का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम। स्तन ग्रंथियों का रूपांतरण है, स्तन ग्रंथियों का मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड फ्रॉम स्तन ग्रंथियों का रूपांतरण पूछा गया, वो हो जाएगा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, बोमेन्स कैप्सूल इज फाउंड। बोमेन कैप्सूल पाया जाता है किडनी में, स्टोमच में, लंग्स में, लीवर में। तो यह जाएगा बोमेन कैप्सूल जो कि होता है किडनी में पाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछा गया। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है इंडोक्राइन है, इंडोक्राइन जो कि हो जाएगा यहाँ पे थायराइड। 122 स्रावी ग्रंथि पूछेगा तो उसमें हो जाएगा लीवर। यहाँ पे इंडोक्राइन पूछा गया, इसमें थायराइड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गेन इज। सबसे बड़ा लसिका अंग है, लसिका अंग पूछा गया लिम्फेटिक ऑर्गेन जो कि स्प्लीन होता है, स्प्लीन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हेयर्स आर नॉट फाउंड इन ह्यूमंस। मनुष्य में रोम नहीं पाए जाते हैं। कौन सा जो है एरिया है वहाँ पे जो है रोम नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा पाल्म और सोल्स। हथेलियों व तलुओं पे भी जो है रोम नहीं पाया जाता है। यहाँ पे ग्लांस, पेनिस और निप्पल पे भी यहाँ पे नहीं पाया जाता है रोम। और यहाँ पे दिया गया क्लाइटोरिस और लेविया माइनोरा, यहाँ पे भी तो नहीं पाया जाता है रोम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द शेप ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि का आकार होता है जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे उसका शेप जो होता है मटर के दाने के समान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड। निम्न में से कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है। कौन सा यहाँ पे है सेल्स? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में स्केलेटल मसल्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, मोनोसाइट्स। तो यहाँ पे आरबीसी जो है इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द डिफेक्ट्स ऑफ इनफर्टिलिटी इन मैन आर। पुरुषों में वंध्यता के लिए दोष है, पुरुषों में वंध्यता के लिए इनफर्टिलिटी, जिसमें कि मम्स, ऑर्चराइटिस, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम, अनडिसेंडेड टेस्टिस, ऑल ऑफ द एबव।
तो यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑर्चराइटिस की समस्या होगी तो उस समय उस स्थिति में इनफर्टिलिटी देखा जाएगा। यहाँ पे अनडिसेंडेड टेस्टिस है जिसको कि क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं, अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है इसमें। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम, अगर इसका टेम्परेचर जो है बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।